हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जामिया यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है, जब दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा था, दीप प्रज्वलित किए जा रहे थे, तो कुछ जिहादी सोच के लोग आते हैं और अपने पैरों से उन दियों को तोड़ देते हैं, रौंद देते हैं, कुचल देते हैं। जब इस टॉपिक पर पब्लिक में बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, तो एक जिहादी मानसिकता का इंसान जो है, वो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। उसके बाद क्या कुछ होता है, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ चैनल की। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में एक घटना निकली है जहां दीपोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ मुसलमान पहुंचते हैं, उनकी जो दीप है उसको लाश से मारकर तोड़ देते हैं और अंगुलियों को मिटा देते हैं। क्या कहेंगे, ये शर्मनाक घटना है? मैंने तो अभी तक इसकी जानकारी नहीं हुई है, मुझे पता ही नहीं है। दिल्ली में है और आपको इसका नॉलेज नहीं है अभी तक। लेकिन अगर नसरुल्लाह मरता है यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर, वो आपको भारत में पता चल जाता है। वाह, ये बहराइच पहुंच जाते हैं। अभी मेरे रात में नासिर जुनेद को गाड़ी में चला दिया, वहाँ नहीं पहुँचते, भाई साहब को पता नहीं रहती है। और पहलू खान को मार दिया जाता है दादरी में, तो इन्हें पता नहीं रहती है। अखलाक को मार दिया जाता है तो इन्हें पता नहीं रहती है। ये लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि इन्हें हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई पॉइंट है ही नहीं। मैं तो ये मुसलमान कैसे हो? सारे मुसलमानों के नाम याद है, अखलाक को मार दिया, उसको मार दिया, अंकित याद नहीं है, साक्षी याद नहीं है, इनको ये सब याद नहीं है। 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मण याद नहीं है, मुजफ्फरनगर के हिंदू याद नहीं है, राम मंदिर के कार सेवक याद नहीं है, मेवात के हिंदू याद नहीं है इनको। सारे ताली खान पान ये सब याद है, ये सब याद है इनको। राम गोपाल मिश्रा का भी नाम याद हम कर रहे, फिर कह रहे हिंदू मुस्लिम हम कर रहे। हम तो आज भी कलाम साहब को दिल में लगा करके बैठे हैं, हमीद को दिल में लगा के बैठे हैं, ये बोलो को दिल में लगा के बैठे हैं। आप भगत सिंह को लगाओगे, आप सुखदेव को लगाओगे, बताओ नहीं लगाएंगे। ये नाथूराम गोपाल मिश्रा को जानते हैं? जिसने गांधी जी की हत्या करी ना, नाथूराम गोडसे के, उसके खानदान से ये लोग। ये बस दोस्तों इनको सिर्फ एक चीज पता है, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे भाई तुम्हारा चाचा लगता है क्या वो? क्यों उसे बार बार लेकर के आते हो? क्यों गांधी को मार दिया? वो तुम्हारा हितैषी था इसीलिए? क्या जताना क्या चाहते हो? जितनी तुम्हारी बात होती है वो घूम फिर के नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। भाई फैक्ट्स पे बात किया करो ना, जो सच्चाई है, जो हकीकत है उस पे बात करो ना। जो घटना हुई है उसे तुम डिनाई कर दो, कह दो कि नहीं हुई ऐसी घटना। कैसे कहोगे? क्योंकि दिलों में तो वही जहर भरा है ना तुम्हारे। भाई तो तुम्हारे लिए सिर्फ मुस्लिम है और चारा तुम हिंदुओं को बनाते हो। और जब तुम्हारे मुंह पे जवाब दिया जाता है, जब तुम्हें आईना दिखाया जाता है, जब तुम्हें असलियत से रूबरू करवाया जाता है, तब तुम्हें दिक्कत हो जाती है। तब तुम तिलमिला जाते हो, बौखला जाते हो, बिलबिला जाते हो। तो भाई ऐसे काम करते ही क्यों हो? तुम्हारे किसी त्योहार पे किसी ने ऐसा किया है? किसी ने पत्थर चलाए, किसी ने पेट्रोल बम चलाया, किसी ने किसी का सर काट दिया, 35 गोलियां दाग दी? करोगे भी तुम, फिर आंखें भी तुम ही दिखाओगे। नाथूराम के गोडसे के खानदान से ये संविधान मिलिया इस्लामिया का गोड से आए थे? ये बताइए मुझे, जामिया मिलिया इस्लामिया में का गोड से आए थे वो दिया को मिटाने के लिए, रंगोली को मिटाने के लिए? मुझे उसका जवाब दीजिए। वहाँ पे कौन लोग थे? भाई मैं ट्रेन में दाढ़ी टोपी देके 3 आदमियों को गोली मार दी। कौन सी जाति के लोग थे? बताइए, नाम बताइए उनका, नाम बताइए। कौन सी? चेतन सिंह। हाँ, इन्होंने जय श्री राम बोलवाया था। अरे ये बात कर रहे हैं, सबूत दिखाइए आप। वीडियो आराम से, एक सेकंड, सीधा। जो सारे शांत रहे 2 मिनट। जो बोला गया कॉलेज में कि रेप कर दिया जाएगा बेटियों का, वो सही बोला गया, गलत बोला गया? जो इस जामिया इस्लामिया कॉलेज है, वीडियो दिखा भाई, विश्वास कैसे कर लूं तेरी बात पर? वीडियो दिखा। वहां पर अगर ये स्टेटमेंट पास हुई हो और ये न्यूज वगैरह न्यूज में आई हो, मुझे दिखा, सबूत दिखा भाई, जब तो विश्वास करूं। कैसे कर लूं? देखो अल्लाह दिखा का है तो नहीं आए थे तुम्हारे लिए? अल्लाह तो अल्लाह नहीं है। मूर्ति भी है, फोटो भी है, फोटो भी है, बता। मूर्ति भी है, फोटो भी है, मूर्ति भी है, फोटो में तू दिखा का है? हम फोटो दिखा, हम एक को मानते हैं।
तो भाई अगर वो तो तेरे आगे बोला नहीं किया, तूने देखा नहीं तो है नहीं। ये लोग एक मिनट तो वो हैं एक मिनट कि इन्हें आसाराम जेल में न जाता, राम रहीम जेल में न जाता, मारता उसे पब्लिक मारते नहीं, उसे भी भगवान बना देते हैं ये लोग। पब्लिक मारते उसे, आसाराम को मार दे, आसाराम को मार दे, आसाराम को मार दे, राम रहीम को मार दे। आप राम रहीम आसाराम इसका रेप करते तब भी हम सड़कों पे ना निकले। हम कौन सा सड़कों पे निकले? हमें नहीं चाहिए। हमारा न करेगा, करेगा तुम्हारा। तुम ही लोग जाते हो, तुम ही लोग जाते हो। भैया जवाब देना भाई, जो गुड्डू जवाब दीजिए। जो मैंने तेरे से पूछा है उस चीज का सिंपल जवाब देते मेरे को कि जो वहाँ पे स्टेटमेंट पास की गई है वो सही की है कि नहीं है? क्या जवाब दे दूं? सबूत दिखा नहीं रहा अगला आदमी। अगर सबूत दिखा दे तो क्या कहेंगे आप? सबूत दे तो आप क्या कहेंगे? सबूत दे तो क्या कहेंगे? मोबाइल दीजिए हमारा। जामिया में दीपावली मनाने से रोका, लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। दिल्ली जागरण थी। अरे अंधभक्तों को अरे यार भाई लॉजिक पे बात कर। पार्टी की तरह नहीं करते हो तुम, गांधी का विरोध करते हो तुम, संविधान का विरोध करते हो। हो गया तुम तो आराम से। मेरा भाई ये देख पढ़ ले, अखबार है, फेक है, फेक है, फेक है, फेक है। जितने हैं सब FIR करना, सुनो जितने आपके संगत सब FIR करना, बंद करवा दो पेपर, बंद करवा दो पेपर। बलात्कार की बात दिखाना, बलात्कार की। एक मिनट रुक जा। ये मैंने भाई ये बताइए, यहाँ जो पुलिस प्रशासन लगी हुई है, वहाँ जो पुलिस प्रशासन लगी हुई है, क्या वो भी फेक है? अमर उजाला में गाड़ी चलाता हूँ मैं भी, समझ गया? मुझे बताए खबरें कैसे छापी जाती हैं, मुझे मालूम है खबरें कैसे छापी जाती हैं। हाँ। अबे जाहिल, तू गाड़ी चलाता है तो क्या अमर उजाला वाले तुझे पूछते हैं आकर के कि हाँ भाई न्यूज छापनी है तो आप बता दे यार क्या छापे? मुझे पता है न्यूज कैसे छपती है। भाई तू, तेरा काम गाड़ी चलाना है, तू उधर न्यूज छापने नहीं जाता है। मतलब अजीब तुम्हारे लॉजिक है यार, मानोगे नहीं तुम, है ना? कितनी घटनाएं दिवाली पर तुम लोगों की तरफ से की गई हैं। कहीं तुम कह रहे हो पटाखे नहीं फोड़ो, कहीं तुम कह रहे हो लाइट नहीं जलेगी, लाइट नहीं जलेगी। फिर सुझा रहे हैं ना तुम्हारे पिछवाड़े फिर वो पुलिस वाले। मतलब हद है तुम लोगों की यार। करोगे भी, मतलब चोरी भी करोगे, फिर सीना चोरी भी करोगे, करके तुम नहीं मानते हो, है ना? या तो करो मत, और अगर किया है तो फिर मानने का गुदा रखो कि हाँ भाई हाँ हो गया, गलती हो गई। गलती नहीं भी हुई, हाँ हमने जानबूझ के किया, दम रखो ना। है पिछवाड़े में दम तो फिर वो सामने रखो ना कि हाँ भाई हाँ हमने किया है, जाओ कर लो जो करना है, तो मजा भी आए। ये छुप छुप के कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं कुछ कर दिया, कोई चीज फैक्ट तुम्हारे सामने रखा तो फिर हम मानते ही नहीं, हम मानते ही नहीं। वो हमें पता है अमर उजाला में खबरें कैसे छपती हैं। यस, बिना सर पैर की बातें करोगे, जो फैक्ट है उस पर बात करो ना। पत्थर तुम मारोगे, गोलियां तुम चलाओगे, पेट्रोल पंप तुम चलाओगे, हर काम तुम करोगे, और फिर संविधान ये नहीं मानते, है ना? मतलब तुमने हिंदुओं को समझ क्या रखा है? 1 मिनट में उंगली उठा देते हो। अपने बाप की जागीर समझ रखी है क्या? वही उसकी निंदा करते हैं नहीं? मुझे कानून भी बताए खबरें कैसे छापी जाती हैं। वही है जो प्रोपगंडा कैसे चलता है, IT सेल कैसे चलता है। एक सेकंड रुकिए। गुड्डू जी ये बताइए, जामिया की घटना आपको बिल्कुल नहीं पता, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है? भाई सब बताइएगा। पता है? दिखाओ इनको, ये रेप वाला धमकी दिखाओ इनको आगे। ये क्या लिखा है? इंडिया टीवी का है, हिजाब नहीं पहना तो कर देंगे रेप। ये भोसड़ी वाले होते कौन है? होते कौन है? ये हेडलाइंस है। ये कौन है? ये हेडलाइंस है। अरे मेरी बात सुन। अरे गुड्डू जी, अरे ये मोदी मीडिया पे, ये मोदी मीडिया पे, ये कुछ भी दिखा ले, इसका माइंड डिस्टर्ब है। ये कुछ भी कर ले, मोदी के विकास की हुई बड़ाई इनको नहीं दिखती। ये चमचागिरी है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। इनको मोदी जी क्या, इनको बीजेपी तो खाती नहीं है, उसका खाते हैं। उसको नहीं खा सकते, उसका खाते हैं। गुड्डू जी एक सुनिए, आप जिसको हर चीज फेक बता रहे हैं। राशन पानी चलेगा? एक सेकंड नहीं चलेगा। एक सुन, अरे उनकी बात नहीं, हमारी बात कीजिए। ये संविधान से चलेगा। किसी के बाप की ताकत ना है, ना कोई किसी के बाप की ताकत है। दूसरों को तुम कहते हो तुम्हारे बाप का नहीं है हिंदुस्तान, तो भाई तुम्हारे बाप का है। तुम्हारे बाप ने तो मांग लिया था पाकिस्तान, क्यों रहे यहाँ? चले जाना था ना वहां पर, क्यों रहे यहाँ? किसी ने जबरदस्ती रोका क्या?
या बेड़ियां डाली थी तुम्हारे पाँव में, जकड़ी हुई थी बेड़ियों से तुम्हारे पाँव जकड़े हुए थे, चले जाना था। जब भी कोई बात हिंदुओं को लेकर के आती है तुम्हारे पिछवाड़े जलने लगते हैं। जो घटना हुई है उस पर बात नहीं करोगे, दाएं बाएं भागोगे। खिलाने किसी को एक सेकंड, हमारा ही पैसा टैक्स जो धमकी मिली है, सुनिए किसी का बाप ना देता हमें। बात सुनिए, जिन्होंने किसी का धमकी दी बाप है, नहीं देता। एक सेकंड गुड्डू जी, जिन्होंने धमकी दी है उनका नाम है, जो भी मतलब मुसलमानों ने वहाँ पे धमकी दी थी, जिन्होंने बताया कि वहाँ पे घटना के समय पे जो मुसलमानों ने धमकी दी है, हिमांशु नाम है उनका, जो वहाँ के कॉलेज के छात्र हैं, जामिया इस्लामिया के छात्र हैं वो। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने धमकी दी है, जो महिला हिजाब पहन कर नहीं आएगी उसका रेप होगा। हिमांशु नाम है उस युवक का, वो छात्र है। देखिए, पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई इस्लाम वाला ऐसी बात बोलेगा महिला के सम्मान में। लेकिन महिला का सम्मान कौन सी जाति धर्म के लोग हैं जो लोग महिला को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं देते, महिला को गांव में घूमने का अधिकार नहीं देते? वो कौन से लोग? भाई ये मत, अरे नहीं, बात सुनो। अरे तुम बात, ये कौन लोग थे जिन्होंने बोला? तुम बात जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल इनको पता नहीं था कि वहाँ पे घटना हुई क्या थी। इनको सब पता है, लेकिन अभी तक जा रहे हैं। इन्होंने अभी तक उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा नहीं था कि अपने बंदों को बचाने के लिए मैं कैसे निकलूंगा। अब इनको ये नहीं दिखा दिवाली के ऊपर दियों पे लात मार दी, गलत किया है। और ये दलितों के कल तक मसीहा बन रहे थे, महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति अंदर नहीं जाना थी, रोक दिया गया उसको गेट के ऊपर, फुटपाथ पे पड़ी रही, उस पर इनको दुख नहीं हुआ। ये किसके सगे बने, ये किसका पक्ष ले रहे हैं? ये बताओ कहाँ पे लगे, ये कहाँ लगे? जामिया इस्लामिया में लगे। हमारे सांसद जो हमारे दिल्ली के सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, कपिल मिश्रा, कहाँ के सांसद? कपिल मिश्रा सांसद है, कपिल मिश्रा। देखो ये है इनकी एजुकेशन, ये है इनका ज्ञान। कपिल मिश्रा जी है जो भी विधायक भी नहीं है, वो इनको सांसद नजर आ रहे हैं। अरे कौन सी जाति का है? कौन सी जाति? देखिए, हमारे में जाति नहीं होती, हमारे में हिंदू होते हैं, सनातन धर्म होता है। दलित होते हैं, वाल्मीकि होते हैं, गरीब होता है, अमीर होता है, और वाल्मीकि की बस्ती है, गांव से बाहर बसाते थे। एक आदमी खाना करता है, दूसरा उठाता है, जाति के नाम पे। वाल्मीकि जितनी श्रद्धा आस्था तुम ला ही नहीं सकते हो, तुम्हारा तो काम है बांटने का। हिमांशु युवक, एक मिनट, मानता हूँ मेरे धर्म में जातियाँ होती है, लेकिन आतंकवादी तो नहीं होते ना भाई साहब। आतंकवादी तो नहीं होते। कौन सी जाति में था? आप आतंकवादी कह रहे हैं भाई मैं इनको क्यों कहूँ? वैसा कार्य करेंगे तो इनको भी बोलूंगा, वैसा कार्य करेंगे। आतंकवादी का कोई धर्म जात नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्यों उसी धर्म का क्यों निकल जाता है आतंकवादी? उसी धर्म का आतंकवादी फिर क्यों निकल जाता है? इस पे हमको टिप्पणी देकर बताओ, इसको साफ करो। हिंदुस्तान नाथूराम का आतंकवादी, उसने गांधी को मारा तो वो आतंकवादी है? आज अनेक मुसलमानों ने कितने हिंदुओं की हत्या कर दी, उनको क्या कहेंगे? मोहिब खान को क्या कहेंगे जिसने बलात्कार किया 12 साल की बच्ची से? पूछिए उससे क्या हुआ, भटका नौजवान कहेंगे। कश्मीर के अंदर जिन्होंने नरसंहार किया उन सबको क्या कहेंगे? ये पूछो। बेराइशी घटना पे नाथूराम गोडसे को तो आप आतंकवादी कह दिए। नसरुल्लाह कौन था? बुरहान वादी कौन था? उसामा बिन लादेन कौन था? अरे अपने देश की बात कर रहा है, बाहर जा रहा है भाई। अपने देश की बात करना, अपने देश की बात कर। कौन सा भारत में है फिलिस्तीन? एक बात बताइए, कौन है? बेंगलुरु के बगल में है फिलिस्तीन, बताइए। ये फिलिस्तीन की बात करते हैं, देखिए बेंगलुरु के बगल में है, भारत की बात करो। देखो अफजल कौन है? अफजल सुनो, बुरहानवादी कहाँ का है? अपने देश का ही ना, उसी से बात। हमदर्दी किससे होती है? इजराइल से। इजराइल को ये अपना बाप मानते हैं, जबकि इजराइल गाय भी खाता है, मुगलों को खतना भी कराता है, इजराइल को नहीं खतना भी कराता है और गाय भी खाता है, लेकिन इजराइल को अपना बाप मानते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान से नफरत करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों से नफरत करते हैं और इजराइल को अपना बाप। देखिए, हमारा इजराइल सिर्फ वहां तक के लिए हम उसको मानते हैं कि हमारे दुख की घड़ी में वो अकेला हमारे साथ खड़ा था रशिया के साथ। ठीक है जी, तो मानते हैं, दोस्त मानेंगे और क्या मानेंगे? कितना दुश्मन नमक हरामी करे, जिसका खाए उसे ही काटे। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ रोटी खाने वाले, एक थाली में हर एक त्योहार मनाने वाले, जब उनका वक्त आया 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाला। कहाँ गया वो? हमारे खून में नहीं है, दोगलापन नहीं है, हमारे खून में दोगलापन नहीं है। जगमोहन सिंह जिम्मेदार है, जिसका जगमोहन सिंह आरएसएस का, बीजेपी का आरएसएस का आदमी है, वो उसने करा ये। वो मुसलमान कश्मीरियों के नहीं, क्यों नहीं हो सकता सर? जो पहले पहल करता है इजराइल के मासूम लोगों को मारता है, और जब इजराइल आगे से कार्रवाई करता है तो वो दुश्मन हो जाता है इनका। लेकिन गाजा और फिलिस्तीन के लोगों ने जो इजराइल के लोगों के साथ किया, छोटे छोटे बच्चों को यतीम किया, तब इनको पीड़ा नहीं हुई कि भैया हमारे इसने क्या गलत किया? तब निंद्रा में था कुंभकर्ण वाली बातें हैं। हिमांशु नाम का जो छात्र है, जिसने आरोप लगाया है कि वहाँ के जो मुसलमान उपद्रव करने आए थे, उन्होंने महिलाओं को धमकी दी है रेप का, उस पर क्या कहेंगे? ये तो हमको पता ही नहीं है। देखिए, जो सही बात होगी वो नहीं पता होगी,
फैक्ट्स पे ये कभी नहीं बोलेंगे। आप अभी बोल दो कि हाँ जामिया में गलत हुआ, महर्षि वाल्मीकि जी की जो मूर्ति अंदर नहीं ले जाने दी गलत किया, दीप उत्सव हो रहा था उसको लाते मारी गई गलत हुआ, रंगोली पे देवी देवताओं की दियों की वो चित्र बना रहे थे उनको बखेर दिया गया गलत हुआ, वो नहीं। लेकिन अगर वहां पर एक मुस्लिम के थप्पड़ भी पड़ जाता तो ये छाती यहाँ पीट रहे होते। ये कहा गया कि अगर कोई महिला हिजाब पहन के नहीं आएगी तो उसका रेप। अरे सुनिए, भाई ने कहा थप्पड़ की बात, अरे मेरी बात सुनिए, थप्पड़ की बात करी। ये लोग हमेशा अहिंसा का ही साथ देते हैं और ये गलत का ही साथ देते हैं। मुसलमान सादत में भी ज्यादा होगा, फिर भी किसी अकेले हिंदू पे उंगली नहीं उठाएगा, मोहब्बत ही करेगा। और ये जो 2% वाले हैं ना, ये 2% वाले, इनका सपना, इनकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, इनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब तक संविधान है, डेली बैट तोड़ोगे तो वो जनसंख्या ही बढ़ेगी तुम्हारी। अब तुम में गारंटी खत्म हो गया, दारू पी के तुम नशा कर करके बुज़दिल हो गए हो, तुम्हारा क्या इलाज है? तुम में जान ही ना रही, मैं नशा करते हो, दारू पीते हो, नशे को बढ़ावा देना। तो मुसलमान भी पीता है दारू, तो मुसलमान भी पीता है। मुसलमान तब नहीं पीता, आज मुसलमान ये कहता है कि दारू बंद कर दो। क्या करेंगे मोदी जी? करेंगे। मामला गंभीर है। क्या धार्मिक, क्या हिंदू अपना धार्मिक त्योहार मनाना क्या अपराध हो गया भारत में? अरे रुक तो जा, देखो भाई पी के आया है, अब क्या कर रहा है? ये मुझसे बहस कर रहा है। हम मेरा मुंह देखो, मैंने कुछ पिया हुआ है, इन्होंने इनका मुंह देखना एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक को पकड़ के पेलो, ऐसे ही जवाब देना इनको। जिस तरीके का, जिस जैसी भाषा जो बोले उसको उसी भाषा में जवाब दो। जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको उसी भाषा में जवाब देना होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत टॉलरेट हो गया, अब बस, अब हमारे हाथ खड़े हैं, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे से एक कहोगे 10 सुनोगे, एक कुछ करोगे, एक कोई कार्रवाई करोगे, आगे से 10 कार्रवाई होगी, उसके लिए तैयार रहो। अब हिंदू और बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुओं के त्योहारों पे हमला तुम करोगे, हिंदुओं की जो यात्राएं हैं उन पर हमला तुम करोगे। अब बस, रहना है तो सही ढंग से रहना होगा, वरना अपना अपना देख सकते हो। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।